लेकिन आप लोगों के ज्यादातर पेरेंट्स अभी तक इसी में फंसे हुए हैं, हम बीजेपी के हैं, हम कांग्रेस के हैं, हम बीजेपी के, हम कांग्रेस के हैं। न्यूट्रल तो बहुत कम बचे हुए हैं कि जो सोच समझ करके किसी को वोट दे, कोई किसी मुद्दे पर वोट दें, एजुकेशन पर वोट दें, अनएम्प्लॉयमेंट पर वोट दें कि भाई लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, हमारे आने वाले बच्चे हैं उनको जॉब नहीं मिल, उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें चाहिए कि भैया तुम्हारी जॉब क्यों नहीं लग रही है, बस सरकार नौकरी निकाल तो रही है इतनी। कौन समझाए उनको कंपटीशन कितना है, कौन समझाए उन्हें कि टेंशन कितनी है। उन्हें इस चीज का लेना देना नहीं है। बस इतना ही है कि सिर्फ कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, हाँ आएगी तो कांग्रेस, आएगी तो बीजेपी, इतना ही है ना। किसी को चिंता है? लास्ट में जब एग्जाम आता है तब लोग कहने लग जाते हैं, तब उन्हें याद आती है कि हमारा बेटा बेटी तो थी, कहीं पर जॉब लग जाती इसकी तो अच्छा होता। एंड में कहीं बीच में यह भी ख्याल आता है कि शायद हमारे जानने वाले हैं तो कुछ ना कुछ काम करवा देंगे, किसी को एमएलए बना दिया, किसी को एमपी बना दिया, बाद में उनके पास जाइए, आपका छोटा सा काम करने के लिए भी भैया आपको 100 चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो इसीलिए थोड़ा तो पेरेंट्स को भी अवेयर होने की जरूरत है, और थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पर भी अवेयरनेस की जरूरत है। कितने ही लोग सोशल मीडिया पर जो जिनको आप फॉलो करते हैं या फिर जिनको आप अपना आइडल मानते हैं, कितने ही लोग आपकी आवाज उठाते हैं कि हमें जो है, हमें जॉब चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट है, हिमाचल प्रदेश पर डेप्थ बहुत ज्यादा है, इसको कैसे चुकाया जाए। कितने ही न्यूज चैनल पर बात होती है कि अगर हिमाचल प्रदेश पर इतना ज्यादा डेप्थ है, उसे कम किस तरीके से किया जाना चाहिए, क्या हमारे पास स्ट्रेटेजी है, क्या प्लानिंग है। कुछ नहीं। कितनी ही ये चर्चा होती है कि हमें फ्यूचर में हमें क्या करना है, हिमाचल प्रदेश को प्रोग्रेसिव कैसे जाना है, हम कैसे आगे की ओर बढ़ सकते हैं कि लोगों की जो आय है वो दोगुनी हो जाए, वो बढ़ जाए। यहां पर तो लोग जो हैं दिन दिन काटने में लगे हुए हैं कि आज का दिन कैसे कटेगा, कल का दिन कैसे कटेगा। यहां पर बात वही हो रही है कि पिछले साल भी इलेक्शन चला हुआ था, इस साल भी इलेक्शन चला हुआ है, अगले साल क्या पता फिर से इलेक्शन चल पड़े। किसको चिंता है यहां पर? कोई भी तो नहीं। सिर्फ चले हुए हैं, इलेक्शन करवाने चले हुए हैं, बस भैया बात खत्म है, हम बीजेपी कांग्रेस, मजे करो, इसके अलावा कुछ नहीं। हिमाचल पर डेप्थ पड़ रहा है, पढ़ने दो। हिमाचल का यूथ जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, उनको भी जाने दो। ठीक है, नीचे जाएंगे तो क्या ही फर्क होगा, है ना। क्या कह रहे हैं 22? हाँ, ये तो हम भी न्यूज में देखते हैं कि हिमाचल के यूथ को इतनी ज्यादा जॉब्स दी गई, लेकिन वो जॉब्स कब दी गई इसका आइडिया किसी को नहीं है। कि 2 साल बीत गए, स्टूडेंट पहले से परेशान है कि कोविड चला आ रहा है, 2 साल ये हो गए, सब कुछ बीत गया, हम इतनी फीस भरी, हमारा इतना मेंटल प्रेशर है, लोगों का, घर का, सोसाइटी का, ये सभी जो मेंटल प्रेशर है एक स्टूडेंट को बर्बाद करने के लिए काफी है ना। इसके अलावा एक पढ़ाई का प्रेशर वो तो है ही है, सबसे मेन तो वो है, लेकिन उसके अलावा ये सारे प्रेशर जिनकी जरूरत थी ही नहीं। कि आप कहीं अपॉर्चुनिटी तो दीजिए, यहां पर स्टूडेंट की कमी थोड़ी ना है, टैलेंट की कमी थोड़ी ना है, टैलेंट बहुत ज्यादा है हिमाचल के यूथ में, लेकिन उसको फ्लॉरिश किस तरीके से किया जाएगा, उसका यूज कैसे किया जाएगा, उसकी बात ही नहीं हो रही है, चर्चा ही नहीं है कहीं पर, न्यूज चैनल में कहीं नहीं है, कहीं पर सोशल मीडिया में 2-4 स्टूडेंट होते हैं जो आपस में बात करते रहते हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। उनकी बातें ठीक है, लेकिन उसका कोई आउटपुट निकलता नहीं है। कुछ स्टूडेंट ने धरना भी दिया, कुछ किया, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन आउटपुट कोई भी नहीं निकला। कि निकला? कुछ नहीं निकला। बस बात होती है कि भैया एग्जाम आएगा आएगा, और इस बार एग्जाम भी वैसा ही आया। एचएस के लिए सारे के सारे प्रिपेयर कर रहे थे, बोले भैया अब हो, तुम्हारी कहानी यहीं तक सीमित थी। 10th का एग्जाम आएगा आपको, 10th लेवल का आपको मैथमेटिक्स आएगा, जहां पर मैथमेटिक्स जो थी वो आपकी 12th लेवल की डाल दी, जिस चीज का कोई रेलेवेंट ही नहीं, रेलेवेंसी उसकी कुछ नहीं थी। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनका तो सी सेट का निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहाँ हिंदी मीडियम के का पहले ही रिजल्ट नहीं है एचएस में, इन बड़े बड़े एग्जाम में आप देखेंगे कि हिंदी मीडियम का कोई रिजल्ट ही नहीं है, और साथ ही में ऐसा हिंदी मीडियम वालों स्टूडेंट के साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब जॉब नहीं करनी है, हाँ तो फायदा भी क्या है ना जॉब करके। अब 3-4 साल तो आपके बीत गए ऐसे ही। अब देखिए 2020 से आप लगा लीजिए, 4 साल तो हो ही गई है लगभग। तो 4 साल जहां पर हो गई, उससे पहले आपका घोटाला भी तो हो गया था कुछ, कब हुआ था वो, है ना। एक तो आपका घोटाला ही चला हुआ था। यहां पर तो एक स्टूडेंट की, किसी की, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी लाइफ बर्बाद हो चुकी होगी,
बर्बाद कैसे हुई है? हो सकता है वो घोटाला कब से चला हुआ होगा, जब से उनने तैयारी शुरू की होगी तब से घोटाला चल रहा था। उसके बाद कोविड आ गया, उसके बाद कोई एग्जाम ही नहीं हुआ, लगभग 8 से 10 साल गायब। क्योंकि जब वो पढ़ रहे थे उस समय HPSSC में कहीं पर घोटाला हो रहा था। उसके बाद जब उन्होंने तैयारी शुरू की तब कोविड आ गया। उनकी तैयारी ठीक ही थी, उतने में एग्जाम ही नहीं आया कोई। अब एक स्टूडेंट जो है वो कितना ही डेडिकेशन से तैयारी करे और कितना ही सब्र उसमें हो, नहीं हो सकता है, ये चीजें पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन वो तब तक जब तक कोई आवाज उठाए, कोई मुद्दा उठाए, कोई बात करे। अब बात करते हैं आप लोगों की कि अगर आपको डिमोटिवेशन आ रही है तो डिमोटिवेशन उनकी भी सोचिए जो तब से तैयारी कर रहे हैं, है ना। आपका तो कोई समय नहीं हुआ है अभी, कितना ही समय हुआ होगा जो अभी नए नए हैं। तो उनका भी वो लेवल देखिए जो तब से तैयारी कर रहे हैं, और वो अभी तक कर ही रहे हैं। आपने हो सकता है वो HPSSC वाले घोटाले में एग्जाम ना दिया हो, या किसी ने दिया हो, वो भी अच्छी बात है। अच्छी बात तो क्या हो सकते हैं, हो सकता है उस घोटाले की वजह से आपका एग्जाम ना निकला हो, और कोई ऐसे स्टूडेंट उस घोटाले की वजह से एग्जाम ना निकला हो, उनने सोचा कि भैया हमारी तैयारी अच्छी नहीं है, हमसे नहीं होगा, उनने तैयारी ही छोड़ दी उस वक्त की, कि जहां हमारे से छोटा एग्जाम नहीं निकला है बड़ा तो कैसे ही निकलेगा। ज्यादातर स्टूडेंट की मेंटेलिटी ऐसी ही होती है कि छोटा एग्जाम नहीं निकला तो बड़ा तो कैसे ही निकलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, आप तैयारी अच्छे लेवल पर कर सकते हैं तो आप उसको ठीक लेवल तक पहुंचा सकते हैं, आप अंजाम इसको सही दे सकते हैं। तो डिमोटिवेट होने का कोई कारण आपके पास नहीं होना चाहिए। अभी देखिएगा आप जब HP मेंस का रिजल्ट आएगा, कितने ही मेंस के लिए कर पाएंगे यहाँ पर क्लियर। हिंदी मीडियम वाले तो हम भी देखना चाहेंगे कितने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो हैं वो मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे, और कितने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट लिखेंगे। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी टफ था, ऐसा नहीं था इंग्लिश मीडियम के लिए टफ नहीं था, लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत स्कोर जो है वो इंग्लिश से कर पाए। हिंदी मीडियम वालों के लिए तो इंग्लिश भी टफ थी, वो तो ना इंग्लिश से कर पाए, ना तो वो किसी दूसरे मैथमेटिक्स से कर पाए, खैर रीजनिंग से थोड़े बहुत किए होंगे। तो हिंदी मीडियम के लिए तो टोटली ये बर्बादी का कारण ही था। उनके लिए तो ये था कि भाई तुम छोड़ दो तैयारी, हिंदी मीडियम वालों तुमसे नहीं हो पाएगा। जैसे कि हम UPSC में भी देखते हैं, वहां पर हम ट्रेंड देखते हैं कि आपका सारे के सारे जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उनका क्वालिफाई हो रहा है, वही ज्यादा क्वालिफाई कर पा रहे हैं। वहां पर भी थोड़ा फोकस होना चाहिए हिंदी मीडियम पर, यहां पर भी वैसा ही हो रहा है। और कुछ एक तो आई थिंक हिंदी मीडियम में कन्वर्ट भी नहीं किया गया था, क्या था वो, किसी ने बोला भी था कि इसको हिंदी मीडियम में कन्वर्ट ही नहीं किया गया था। पैसेज था कुछ, अच्छा कम्युनिकेशन, हाँ, तो वो भी हिंदी मीडियम में तो था ही नहीं वो। उसमें से भी जो क्वेश्चन आए थे वो किसी और ही लेवल के क्वेश्चन आए थे। अब हिंदी मीडियम वाले तो वो भी नहीं कर पाए, है ना। इंग्लिश टफ थी हिंदी मीडियम वालों के लिए, ये जो कम्युनिकेशन वाला था ये हिंदी मीडियम में नहीं था। मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम वालों की पहले ही कमजोर होती है, तो बचा क्या फिर हिंदी मीडियम वालों के पास, कुछ नहीं बचा। अब आपके पास ये ऑप्शन है अलाइड का। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी इन द सेंस कि जब मैं सच में बात बताऊं, जब मैं एग्जाम दे रहा था अलाइड का, उसमें ऐसी कोई पर्टिकुलर तैयारी थी ही नहीं है अलाइड की, वे अलाइड का एग्जाम का तैयारी करनी है, बहुत बड़े लेवल का एग्जाम है और वो देना है, कुछ नहीं है। हम एग्जाम में गए निकल गया, दूसरा गए वो भी निकल गया, निकल जाते हैं ये। होता क्या है इसमें, आपको अलाइड में अब आपको मैथ्स तो आएगी नहीं, ना रीजनिंग आएगी, ना कुछ आएगा। 3 घंटे आपके पास हैं, बस आपको क्या होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए अलाइड के एग्जाम के लिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि आप 3 घंटे तक क्या बैठ सकते हैं, अभी भी नहीं बैठ सकते हैं। आपने 3 घंटे की शिफ्ट आज तक दी ही नहीं है, आपने 2 घंटे की शिफ्ट नहीं दी है, 3 घंटे तक कैसे बैठ पाएंगे। अब 2 घंटे में जहां पर मान लीजिए एचएस की बात करते हैं, एचएस में आप 2 घंटे बैठे तो लास्ट तक आते आते दिमाग काम करना बंद कर जाता है। वहां पर तो 100 क्वेश्चन थे, ये एचएस के 100 क्वेश्चन अलाइड के 200 क्वेश्चन से काफी ज्यादा है, ये ज्यादा है। अलाइड के तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आपको, डायरेक्ट भी नहीं आए तो इनडायरेक्टली पूछ जाएंगे, लेकिन इजी पूछ जाएंगे। यहां पर मेरिट जाने की संभावना ज्यादा है, और यहां पर अलाइड में आपको फैक्चुअल जानकारी भी अच्छी चाहिए होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं आपके पास जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको बना के रखो, वो आपके अलाइड में लास्ट में बहुत ज्यादा काम आएंगे। हमने उस वक्त वैसे ही नोट्स बनाए हुए थे, ऐसे ही नोट्स थे कुछ, यहां पर तो नहीं है,
ये पेज है एक कहीं पर, ऐसे ही नोट्स हमने बनाए थे। एक पेज पर, एक पेज के जितने हिस्से हो सकते हैं उतने ही हमने बनाए थे, और आज भी हमारे पास वो फाइल में नोट्स पड़े हुए हैं कि आपके पास जितने शॉर्टकट नोट्स होंगे उनका रिवीजन आप लास्ट टाइम में कर सकते हैं। आप पूरी की पूरी नोटबुक नहीं कवर कर सकते हैं, ये फॉर श्योर है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं जितने अच्छे शॉर्टकट नोट्स हो पाए, जितनी ज्यादा आपके पास स्टैटिक जैसी जानकारी हो, डाटा आपके पास हो, तो वो आपके एग्जाम के लिए काम आ पाएगा। फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई, कोई वॉर हुई है, कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री की टाइमलाइंस हैं, कुछ अमेंडमेंट्स हैं, कुछ शेड्यूल्स हैं, कुछ जो भी आर्टिकल्स हैं, इस तरीके का जो एक स्टैटिक सा पोर्शन हो गया, जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आपके पास होनी चाहिए अलाइड के एग्जाम के लिए। डिमोटिवेशन वाला कोई फैक्टर है नहीं। अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं तो अभी आप जब कंपटीशन करने जाएंगे ना, तो कंपटीशन से आप बाहर मानो अपने आप को, क्योंकि जो एचएस वाले हैं वो डिमोटिवेट थोड़ी ना हो रहे हैं। वो तो यही सोच के एग्जाम में जा रहे हैं ना कि भाई हमारे पास लास्ट ऑप्शन है ये। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो डिमोटिवेट हो रहे हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, हम कैसे करेंगे क्योंकि हमारा एचएस का एग्जाम अच्छा नहीं गया, ये अच्छा नहीं गया तो वो भी अच्छा नहीं जाएगा, वहां से बाहर यहां से बाहर क्या करेंगे, बर्बाद हो गए, बचा ही कुछ नहीं। क्या बचा, ये साल खत्म हो गया, उसके बाद तो एग्जाम भी नहीं है कोई। तो डिमोटिवेट होने का तो कारण है ही नहीं। क्या डिमोटिवेट होने का कारण है? ये जो बीत गया, जो बीत गया वो डिमोटिवेट होने का कारण है। और जो आ रहा है वो क्या है? आपको तो अब उससे उल्टा होना चाहिए था। वही मैं आपको कह रहा था कि आपको अब उल्टा होना पड़ेगा कि अब जितना आपने छोड़ा था एचएस के लिए, आपको लगा था कि हमने यहां पर हमारा वीक पॉइंट था, हमारे इतने ज्यादा अच्छे नहीं आए, जिसके भी जीएस में, अगर हम जीएस की ही बात कर रहे हैं सिर्फ, अगर आपका जीएस में 100 से ज्यादा स्कोर नहीं आया या 100 के आसपास का स्कोर नहीं आया, इसका मतलब आपकी तैयारी ठीक नहीं है, कहीं पर लैग कर रहे हैं। क्यों, कहां पर लैग कर रहे हैं मुझे नहीं पता। क्या कह रहे हैं? किसी भी टॉपिक के, चलो हम दिखाएंगे आपको जरा, किसी भी टॉपिक के आप तो इसी से बना लो ना। टॉपिक इन द सेंस, टॉपिक तो यही है आपका। टॉपिक क्या है? शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या है? देखो, अब मान लो कि यहां से क्या बताएं हम, मैंने यहां पर लिख दिया परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं परफेक्ट कंपटीशन, या जहां पर भी आप ऐसा लिख रहे हैं, टाइप्स ऑफ मार्केट आप लिख रहे हैं, आपको यह पता है कि परफेक्ट मार्केट का आप टाइप्स ऑफ मार्केट जब लिख रहे हैं तो पीसी का मतलब क्या हो गया? परफेक्ट कंपटीशन हो गया। आपको यह पता है कि मोनोपोली या MON लिख दिया आपके, मोनोपोली कंपटीशन हो गया, और ये आपका हो गया ओलिगोपोली, जो भी आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, और एक आपका हो गया मोनोपोली, ये मोनोपोलिस्टिक था, है ना, इसमें पी भी आ जाएगा, और इसमें मोनोपोली लिख दिया। इसको आपने छोटा कर दिया बस, कि जब आप इसका रिवीजन कर रहे हैं आपको ये पूरा पढ़ने की जरूरत ना हो, आपको सिर्फ ये छोटा सा सेक्टर देखना है। और इसमें भी यहीं पर परफेक्ट कंपटीशन में आप लिख रहे हैं कि यहां पर बायर, BU बायर, बायर ज्यादा है और सेलर भी यहां पर ज्यादा है। यहीं पर लिख दिया कि होमोजेनियस प्रोडक्ट है, ये होमोजेनियस बेच रहे हैं। तो आपको इस स्लाइड की जरूरत ही नहीं है, इस स्लाइड में जाना ही क्यों है आपको? क्योंकि आपने वो चीज इसमें ही लिख दी है कि उसमें बायर होंगे ज्यादा, सेलर ज्यादा होंगे, होमोजेनियस प्रोडक्ट होगा उनके पास। अब जब आप रिवीजन करेंगे, या तो आप इस सारे को पढ़ेंगे, एक आपके पास ये है, या तो आप सिर्फ इसी को देखेंगे, आप सिर्फ इसी को देख रहे हैं। और यहीं पर मोनोपोलिस्टिक में आपने कुछ एग्जांपल दे दिया कि इसमें लार्ज है या स्मॉल है, ओलिगोपोली में यहीं पर आपने एग्जांपल दे दिया, और इसका आपने यहीं पर एग्जांपल दे दिया। इतने में ही आपका पूरा के पूरा मार्केट स्ट्रक्चर हो गया। टाइप्स ऑफ मार्केट ये खत्म यहीं पर, इसके आगे जाना ही नहीं है। वो होते हैं आपके शॉर्टकट नोट्स। अब एक लॉन्ग टर्म नोट्स हैं जो आप बना रहे हैं, जैसे आप बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने पूरी पूरी स्पेलिंग लिखी हुई है, ठीक है, वो आपने लिखा हुआ है, लेकिन जब आप रिवीजन करेंगे तो आप ये सब चीजें नहीं लिख पाएंगे। हो सकता है ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है ये आपका एक पेज में आया हो, 2 पेज में आया हो, जो आप अभी A4 साइज शीट्स का लिख रहे हैं, उसमें 1-2 पेजेस में आपका ही आया होगा पूरा का पूरा, है ना। तो वो आपका एक पेज में भी नहीं आएगा, वो कहां पर आएगा आपका? इसके आधे में आएगा। इसके आधे में आएगा आपका टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। कि क्या होता है इसका मतलब? बिल्कुल छोटे छोटे तरीके में आपने वो इसके आधे पेज में आपने मेंशन कर दिया। अब क्या हो रहा है, इसके अगले पेज में आपने कुछ और मेंशन कर दिया, यहां पर आपने कुछ और मेंशन कर दिया, यहां पर कुछ और मेंशन कर दिया।
ये आज का लेक्चर सिर्फ इतने इस एक पेज का बराबर हो सकता है, इतने और इतने में ये एक पेज में हो सकता है कि A4 साइज का शीट लीजिए आप और उसमें ये आज का लेक्चर कंप्लीट हो सकता है। वो हुए आपके शॉर्टकट नोट्स। क्योंकि लास्ट में जब रिवीजन करोगे तो डैम श्योर है, 100% है, लिख के ले जाओ, रिवीजन किसी का पूरा होगा ही नहीं। अगर आपके पास शॉर्टकट नोट्स हैं तो आप रिवीजन कर पाएंगे, नहीं है तो फिर नहीं कर पाएंगे। ये एक ऑब्वियस सी बात है, इसको मान लो। और डीमोटिवेट हो रहे हैं तो आपके पास सक्सेस का कोई दूसरा रास्ता है नहीं। डिमोटिवेट होना 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन, 5 दिन काफी है। उससे ज्यादा जा रहे हैं, इसका मतलब आप सही रास्ते पर नहीं हैं। आप किसी दूसरे को आगे जाने का रास्ता दे रहे हैं कि हम अभी डिमोटिवेट हैं, तुम उतने में आगे जाओ, हम बाद में आएंगे। जब हमको मोटिवेशन फील होगी तब हम तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। तब तक वो अगला व्यक्ति पता नहीं कहां पर पहुंच जाएगा। जब आप मोटिवेशन ढूंढ रहे होंगे तो मोटिवेशन ढूंढने का मतलब यही हो गया कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को आगे जाने का रास्ता दे रहे हैं। तो इसलिए ये रास्ता मत दीजिए किसी दूसरे व्यक्ति को, वो आगे सच में ही निकल जाएगा और वो एग्जाम की तैयारी आपसे अच्छी करेगा। तो आपने डिमोटिवेट होने का कारण नहीं है। मुझे कल परसों भी हंसी आ रही थी कि हम डिमोटिवेट फील कर रहे हैं। किस चीज़ का डिमोटिवेशन? एग्जाम में अच्छा नहीं हुआ तो क्या हो गया? वो सभी का अच्छा नहीं हुआ। अगर मान लीजिए पर्टिकुलर सिर्फ आपका ही होता, अगर मैं मानता तब आपको डिमोटिवेशन फील हो रहा है कि आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई थी, आपने सही तरीके से पढ़ा नहीं था, तब हम मानते कि भैया आपका डिमोटिवेशन होना ठीक था, आपकी तैयारी ठीक थी, एग्जाम ही वैसा नहीं आया, वो भी सीसेट। अगर जीएस हो रहा है तब तो डिमोटिवेट होने का कारण बनता ही नहीं है। जीएस अगर खराब है, मैं कह दिया कि अगर आपके 100 नहीं बन रहे हैं जीएस में तो इसका मतलब आपको रात दिन मेहनत करने की जरूरत है। अभी अलाइड में ऐसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन होंगे जो इस लेवल के हो जाएंगे, कोई ना कोई क्वेश्चंस, तो उनको कैसे करेंगे? फिर कैसे टैकल कर पाओगे उस कंपटीशन में जहां पर आपको जिसके कम आ रहे हैं 100 से कम आ रहे हैं? तो वो कंपटीशन में जाएगा कैसे? उस कंपटीशन तक जाना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके अभी 100 बन रहे हैं, जिसके 100 से ज्यादा बन रहे हैं, 100 110 बन रहे हैं, 120 बन रहे हैं, जो जीएस सीसेट की वजह से बाहर हुए हैं, हालांकि उनका एक स्कोर 110 बन रहा था लेकिन वो सीसेट की वजह से बाहर हुए हैं, तो उनकी तैयारी तो अच्छी है आपके कंपैरिजन में, वो तो अच्छी ही है ना, उनको तो रिवीजन करने की जरूरत है सिर्फ। और आप ये सोच रहे हैं कि हमारा स्कोर तो अभी 100 भी नहीं पहुंचा है और आप डिमोटिवेट भी फील हो रहे हैं। कोई ऑप्शन नहीं है। फिर सोच लेना, साल बीत जाएगा, अभी टाइम है। टाइम कितना है आपके पास? लगभग 40 दिन है, 40 या 50 दिन है, 40 दिन समझ के रखो। अभी आपके पास 40 दिन है। 40 दिन में तैयारी अच्छी हो जाती है क्योंकि आप ऐसा नहीं है अभी बिगिनर हैं, आप पहले से पढ़ रहे हैं। आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो पहली बार अब पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस कि अगर आपके कम आए हैं तो मुझे यहां पर जाना है, अगर आप अच्छा नहीं लिखते हैं तो बस मुझे अच्छा लिखना है। वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर चाहिए कि कुछ करना है। जब तक कंपटीशन में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो वो किस चीज का कंपटीशन? फिर आपके सामने कोई तगड़ा व्यक्ति खड़ा हुआ है ना, और आप जो हैं दुबले पतले से हैं, आपने उसके साथ लड़ाई करनी है, तो एक लड़ाई उस तरीके से होती है, मेंटल तरीके से हरा दिया जा सकता है दूसरे व्यक्ति को कि भैया हम तो कुंफू आर्टिस्ट हैं, हमको बहुत सारी चीजें आती हैं। तो जब आपने वो मेंटल कंपटीशन दे दिया अगले वाले को तो अगले वाला भी डर जाता है, थोड़ा बहुत उसके प्रेशर आ जाता है कि क्या पता इसको कुछ आता होगा, क्या पता कुछ ऐसी चीज हो इसे जो हमें ना आती हो। लेकिन जब आपने ये मान लिया कि अगले वाला स्ट्रांग है, उसकी भैया बॉडी अच्छी है, हट्टा कट्टा है, और आपने सोच लिया कि भाई हम तो दुबले पतले से हैं, हम मारे जाएंगे इसमें, तो आपको वो एक ही आएगा, एक थप्पड़ मारेगा, आप साइड में। लेकिन जब आपने सोच लिया कि मैं इससे लड़ूंगा तो आपका जो मेंटेलिटी है वो उस तरीके की होगी कि मुझे पहले लड़ना है इसके साथ। लड़के हारेंगे वो अलग चीज है, लेकिन पहले ही हार मान ली तो उसका कोई मतलब नहीं बन जाता है। फिर वो तो मतलब ही नहीं है ना, क्या पहले ही हार मान ली हमने। 40 दिन है, 40 दिन में पूरा डेडिकेशन रखो, फोकस रखो। मेजोरिटी जो चीजें हैं वो आपको करवा दी हैं। लगता है आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, मैंने स्टार्टिंग से आप लोगों को कहा है, जब से चीजें चली हुई हैं मैंने सबसे पहले यही आपको कहा है कि आपको पता नहीं लग रहा है, मुझे बताओ कहां पर चीजें पता नहीं लग रही हैं। क्लास के बाद हो, कभी एक्स्ट्रा क्लास हो, कुछ करना हो हम कर देंगे, लेकिन आप बोलेंगे ही नहीं तो हमें कैसे पता लगेगा? आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है, आप नहीं बोल रहे हैं, हमें नहीं पता लग सकता है। ऑनलाइन क्लास में ये है ही नहीं ऑप्शन हमारे पास, या तो हम एक एक को कॉल करें कि आपको ये चीज समझ में आई, इसलिए हम क्लास में भी आपको बार बार पूछते हैं कि आपको ये चीज समझ में आई,
समझ आई और उसके बाद उसका रिवीजन, उसको रिटेन करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एक ही चीज करते जाएं। ठीक है, समझ आ रही है कुछ चीजें, पल्ले पड़ रही है ना? हाँ,